बंदर कटहल चोर। बंदर जंगल में जानवरों का खाना चुरा कर खा जाता था। सारे जानवर बंदर से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन वो आपस में बात कर रहे थे। तब खरगोश कहता है, इतनी गर्मी में मैं इधर उधर घूमकर खाना लाता हूँ और ये बंदर मेरा खाना चुरा कर ले जाता है। मेरा भी यही हाल है खरगोश, पर अब ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अगली बार बंदर को मैं चोरी करने ही नहीं दूंगा। हाँ, हम एकजुट होकर उसे पकड़ लेंगे और उसे खूब मारेंगे। उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे, तभी तो उसकी अकल ठिकाने आएगी। सारे जानवर लोमड़ी से सहमत हो जाते हैं। अब सारे जानवर बंदर को पकड़ने का प्लान करने लगते हैं। ये सब दूर से हिरन सुन लेती है। वो नाराज हो जाती है क्योंकि बंदर उसका दोस्त था। हिरन नाराजगी में वहाँ से चली जाती है। वो गांव के पास एक बगीचे में आती है। तभी उसे मिठास की खुशबू आती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस बगीचे से। लगता है बगीचे में कटहल के पेड़ है। हिरन बगीचे में आती है और कटहल के पेड़ के पास आती है। पेड़ पर बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह, कितने बड़े बड़े कटहल है यहाँ पर एक भी कटहल नीचे नहीं गिरा है। लगता है नसीब में कटहल नहीं है। चलो जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ, नहीं तो बगीचे का मालिक आ जाएगा। हिरन पेड़ के पास थी कि तभी वहाँ बंदर आता है। उसे देखकर हिरन सोचती है, अरे लगता है बंदर को जानवरों ने जंगल से बाहर कर दिया और अभी यहाँ आया चोरी करने। जानवर तो ठीक थे, पर इंसान तो बंदर को जान से ही मार देंगे। क्या करूं, कैसे बंदर को चोरी करने से रोकूं? तभी हिरन के दिमाग में एक प्लान आता है और वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। बंदर कटहल के पेड़ के पास आता है। वो कटहल चोरी करने पेड़ पर चढ़ते ही रहता है कि तभी हिरन आवाज बदल कर कहती है, रुक जा बंदर चोर, तू मेरे कटहल चोरी करने आया है ना, पर मैं तुझे चोरी करने नहीं दूंगा। अरे पेड़, तू बात कर रहा है क्या, या फिर ये कोई मजाक है? लगता है कि ये इंसान की कोई चाल है, पर मैं इस चाल में नहीं फंसने वाला। बंदर, ये कोई चाल नहीं है। मैं एक जादुई कटहल का पेड़ हूँ और मुझे तुम्हारी चोरी की आदत पता है। देख, मेरे पास आया ना तो मैं तुझे जला दूंगा। पर बंदर इस पर हंसने लगता है। और पेड़ पर चढ़कर कटहल चुरा लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ कटहल की वो बर्बादी कर देता है। बंदर कटहल लेकर पेड़ के नीचे आता है और हंसते हुए कहता है, बड़ा आया जादुई पेड़ और मुझे जलाने वाला। अरे मैं शातिर चोर हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे? बंदर कटहल लेकर वहां से चला जाता है। बेचारी हिरन उदास हो जाती है। धत, मेरा ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। मुझे लगा था कि बंदर जलने के नाम से डर जाएगा और चोरी नहीं करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? कि तभी वहां हाथी आता है और कहता है, हिरन, रो मत, मैंने तुम्हारी कोशिश देखी। मैं बंदर को सीधे करने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर अभी यहाँ से चलते हैं, नहीं तो बागीचे का मालिक आ जाएगा और हम ही उसका निशाना बन जाएंगे। हाथी और हिरन जंगल में वापस आते हैं तो बंदर अपनी चोरी पर बहुत खुश हो जाता है। वो बहुत ही इतराते रहता है। तब हिरन बंदर से कहती है, अरे बंदर, जानवरों ने तुम्हें जंगल से बाहर निकाला, फिर भी तुम इतने खुश। अरे कुछ तो शर्म करो। अरे हिरन, अब तू मुझे मत सिखा। मैं एक बार जानवरों के हाथ लगा, बार बार थोड़ी ना हाथ आने वाला हूँ। कुछ दिन जंगल में चोरी नहीं करूंगा बस, क्योंकि मुझे चोरी करने का नया ठिकाना मिल गया है। हिरन ये सुनकर दुखी हो जाती है। बंदर वहाँ से चला जाता है। तब हाथी कहता है, दुखी मत हो हिरन, उसे तुम्हारे दुख की कोई परवाह नहीं है। तुम उसके बारे में इतना सोचती हो, पर उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अब मैं कल ऐसा प्लान करता हूँ कि बंदर को अपनी नानी याद आ जाएगी। दूसरे दिन भी बंदर कटहल चोरी करने बगीचे में आता है। बंदर के पहले ही हाथी और हिरन वहाँ छुप कर बैठे थे। हाथी ने पेड़ के चारों तरफ जाल बुना था। बंदर पेड़ के पास जाता है, तब हाथी चारों तरफ आग लगा देता है।
और बंदर आग में फंस जाता है। अरे बचाओ बचाओ मुझे, आग को बुझाओ नहीं तो मैं जलकर मर जाऊंगा। बंदर बहुत डर जाता है। तब हिरन आवाज बदल कर कहती है, देखा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जला दूंगा, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब अपनी चोरी की सजा भुगतो। नहीं नहीं, मुझे अब सब समझ आ गया, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज से चोरी करना छोड़ दूंगा और सबसे अच्छे से बर्ताव करूंगा। तब हाथी सूंड में पानी भरकर आग को उस पानी से बुझा देता है। आग बुझते ही बंदर वहां से सीधे जंगल में भाग जाता है। हाथी और हिरन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान कामयाब जो हो चुका था और बंदर को अच्छा सबक भी मिल गया था। उस दिन से बंदर चोरी करना बंद करके अच्छे से रहने लगता है। मूर्ख लोमड़ी। एक बार की बात है, जंगल में एक मूर्ख लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी उस दिन खाने की तलाश कर रही थी। तभी वो हिरन और लकड़बग्घे की बात सुन लेती है। जंगल के बाहर एक पोल्ट्री फार्म शुरू हुआ है। वहाँ ढेर सारी मुर्गियाँ हैं। हाँ मैंने देखा, और हाँ मैंने अपनी पेट पूजा भी कर ली है। क्या तुमने उन बेचारी मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा? अरे हिरन, अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? वैसे मुर्गियाँ और उसके अंडे बड़े स्वादिष्ट थे। ये सुनते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आता है। अरे वाह, मैं भी तो रोज अब नाश्ते में मुर्गी के अंडे खाऊंगी। उसने अपने ओठ चाटते हुए ये सोचा और अपनी पूंछ को हिलाते हुए पोल्ट्री फार्म को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो जंगल से गुजरी, उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर वो रुक गई और खुद से कहने लगी, अरे वाह, ये सुंदर लोमड़ी कौन है? क्या इस तालाब में कोई लोमड़ी भी रहती है क्या? पर लोमड़ी पानी में कैसी तैरती होंगी? तभी तालाब की मछली हंसते हुए बोली, अरे सच में तुम मूर्ख हो लोमड़ी, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। अरे मछली, मूर्ख किसे कह रही है तू? मुझ पर हंसना बंद कर, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे पागल लोमड़ी, ये तेरा ही प्रतिबिंब है। अगर हम पानी में देखें तो हमें हमारा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। और भला कभी देखा है लोमड़ी को तैरते हुए? हाँ हाँ, मुझे भी सब पता है समझी। मैं तो बस देख रही थी कि तुम्हें कितना पता है। तू मुझे मत सिखा, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। लोमड़ी अपनी गलती बिना स्वीकार किए वहाँ से चली जाती है। लोमड़ी चलते चलते थक गई थी। वो एक खेत के पास पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। अरे थकान के मारे भूख लगी है, अंडे खाने से पहले इस एक मुर्गी को फस्त कर लेती हूँ, बाद में अंडे खाने जाती हूँ। ऐसा सोचकर बिना किसी हिचकिचाहट के लोमड़ी ने मुर्गी पर झपटा मारा, लेकिन मुर्गी झट से उड़ गई और लोमड़ी मुर्गी को पकड़ने के बजाय वहां पर लगे एक बड़े से गद्दू पर गिर गई, जिस कारण कद्दू के 2 टुकड़े हो गए। किसान शोर शराबे से सतर्क हुआ और वो लोमड़ी के पास आकर बोला, तुमने ये क्या कर दिया मूर्ख लोमड़ी? तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया। अरे किसान भाई, मैं तो बस यहाँ रनिंग कर रही थी, उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जंगल छोड़कर खेत आ गई प्रैक्टिस करने? ठीक है, अभी बताता हूँ तुझे प्रैक्टिस कैसे करते हैं। किसान एक बड़ी सी लकड़ी लेता है और लोमड़ी के पीठ पर दे मारता है। लोमड़ी ऊ माँ करते हुए भागने लगती है। वो जैसे तैसे किसान से बचते हुए निकल जाती है। अब सूरज डूबने को आया था। थकी हारी लोमड़ी उस पोल्ट्री फार्म तक पहुंच जाती है। जैकपॉट, आखिर मुझे मुर्गियाँ और उसके अंडे खाने को मिल ही जाएंगे। लोमड़ी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। लोमड़ी जैसे ही पोल्ट्री फार्म में घुसती है, वैसे ही गुस्से में मुर्गियाँ उसे घेर लेते हैं, जैसे कि वो पहले से ही उसकी राह देख रहे हो। कोई उसकी पूंछ पर चोंच मार रही थी तो कोई उसकी पीठ पर बैठकर चोंच मार रही थी। लोमड़ी दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मत मारो। अरे मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी। लोमड़ी घायल हो जाती है।
जैसे तैसे लोमड़ी खुद को बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। तभी एक मुर्गी दूसरी मुर्गी से कहती है, बहन तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने पहले ही आकर हमें लोमड़ी के बारे में बता दिया, नहीं तो सवेरे वो लकड़बग्गा और अभी ये लोमड़ी, ये दोनों हमें मार दिए रहते। बहन इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये लोमड़ी तो पहले मुझ पर ही वार करने चली थी, पर मैं जैसे तैसे बच गई। मुझे इसके इरादे पता चल गए थे, इसलिए मैंने आपको पहले ही आकर आगाह कर दिया। आखिर हम सब एक ही है ना। ये वही मुर्गी थी जिस पर लोमड़ी ने झपटा मारा था। इस तरह से मुर्गियों की एकजुट की वजह से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और मूर्ख लोमड़ी घायल होकर भूखी जंगल वापस आ गई।